Hello everyone, welcome to Learn Lifeology. Here I am going to explain you microbiology syllabus for third sem of BSc for RTMNU. Now this syllabus is understanding of syllabus is very important when you are studying, when you are starting your studies. यू शुड बी क्लियर विथ योर सिलेबस. आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना है, कितने एक्सटेंट पढ़ना है, आपको वो पता होना चाहिए. एंड फॉर दैट सिलेबस देखना, उसको समझना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो सिलेबस पे वो पॉइंट्स पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट वी शुड अंडरस्टैंड. एंड हियर आई हैव एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम लास्ट 4 years और उस सब का एक्सट्रैक्ट निकाल के आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू कैन नोट डाउन दिस, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग स्टडीज़. ओके एंड और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इस वीडियो के लास्ट में बुक्स कौन से रेफ़र करना है ये पेपर के लिए, ये भी पता चल जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस. सो वी नो वी आर हैविंग 4 units in each paper. The unit 1 is fundamentals of industrial microbiology. So here in this unit, in fundamentals of industrial microbiology, first we are going to see the definition and scope of industrial microbiology. सबसे स्टार्टिंग में. देन नेक्स्ट पॉइंट हमको जनरल कंसेप्ट देखना है अबाउट प्राइमरी स्क्रीनिंग. प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या होती है डिटेल में. दूसरा पॉइंट है स्ट्रेन डेवलपमेंट. एंड थर्ड इज स्टरलाइजेशन ऑफ फर्मेंटर्स, प्रोडक्शन मीडिया एंड एयर. ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, इस यूनिट में एक्चुअली 3 ही चीज़ें पढ़नी है. दैट इज प्राइमरी स्क्रीनिंग, स्ट्रेन डेवलपमेंट एंड स्टरलाइजेशन ऑफ फर्मेंटर्स, प्रोडक्शन मीडिया एंड एयर स्पेसिफिकली. ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन कैसे आते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, डेफिनेशन एंड स्कोप से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है. अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, या एक आध बार आया होगा, रेयरली स्कोप पूछा रहेगा, बट इस पे से क्वेश्चन नहीं बनता है. क्वेश्चन आपका सबसे कॉमनली बनेगा फ्रॉम प्राइमरी स्क्रीनिंग. नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज. डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइमरी स्क्रीनिंग कभी पूछ सकता है. एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स ऑफ द प्राइमरी स्क्रीनिंग. देन इन जनरल भी पूछा रहेगा, या समटाइम विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लाइक दैट क्वेश्चन ऐसे बना रहेगा, बट अल्टीमेटली आपको प्राइमरी स्क्रीनिंग लिखना है डिटेल में स्टेप वाइज. नाउ सेकेंडरी स्क्रीनिंग इज नॉट गिवन इन द सिलेबस, बट इन एग्जामिनेशन इट इज ऑलवेज आस्क्ड जस्ट टू राइट द सैलाइंट फीचर्स ऑफ द सेकेंडरी स्क्रीनिंग. कुछ 8-10 पॉइंट है, यू हैव टू राइट डायरेक्टली दोज 8-10 पॉइंट्स एंड इट विल बी सफिशियंट. देन दूसरा स्ट्रेन डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. डिफाइन स्ट्रेन डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स फॉर द स्ट्रेन डेवलपमेंट. कौन कौन सी मेथड से आपको डिस्क्राइब करना है. एंड स्टरलाइजेशन से अगेन थोड़ा सा ट्विस्टिंग टाइप क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि स्टरलाइजेशन आपको या तो फर्मेंटर का पूछा रहेगा, और मीडिया का, और एयर का. इट विल बी फॉर 8 marks अगर इंडिविजुअल पूछा है. अगर दो एक साथ पूछता है देन क्वेश्चन कैन कम फॉर 16 marks. Okay, and if you are doing the 2 topics thoroughly, for example primary screening and sterilization आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, then it will be sufficient for you for attempting question number 1. You can completely solve question number 1, but still I'll suggest to go through all the topics. But at the time of examination जब हमको smart studies करनी होती है, तो at that time you can think like that. Okay, and ये questions डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनमें से निकाले हुए हैं. सो ओनली दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड. या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा घुमा कर पूछा जाएगा. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स एज आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. सो नेक्स्ट यूनिट इज़ फर्मेंटर डिज़ाइन. यहाँ पे हमको देखना है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, डिज़ाइन ऑफ टिपिकल फर्मेंटर, उसमें पार्ट्स भी आ जाते हैं. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्मेंटर डिज़ाइन एंड कंट्रोल ऑफ एजिटेशन एरेशन, ये इसी में आ जाएगा. PHDO, दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटर. ओके, तो सी हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर. मेजर टॉपिक्स आर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, डिजाइन ऑफ फर्मेंटर, फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटर. टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटर दे आर डिफरेंट. सो क्वेश्चंस विल बी, प्रोसेसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा. डिस्क्राइब डिफरेंट प्रोसेसेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स. द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक प्रोसेस के लिए आपको एग्जाम्पल बताना होगा. देन डिज़ाइन में आपको पूछा जा सकता है कि ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टिपिकल फर्मेंटर. प्रॉपर लेबलिंग के साथ एक प्रोपोर्शनेट डायग्राम को आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल सकते हैं. या सम टाइम इट मे बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स, लेकिन अगर सिर्फ डायग्राम पूछा है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन. Okay, then factors affecting, describe various factor. Now
दिस फैक्टर्स कैन बी आस्क्ड क्यूमुलेटिवली या इंडिविजुअली, अलग अलग फैक्टर्स भी पूछा जा सकता है. एंड दिस इज क्वाइट कंसेप्चुअल यू कैन से पॉइंट इन दिस यूनिट. ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है. इफ़ यू आर हैविंग प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. देन टाइप्स ऑफ फर्मेंटर लास्ट आता है हमारा. उस पर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा. एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फर्मेंटर विथ डायग्राम. डायग्राम इज इंपॉर्टेंट हियर. ओके, नेक्स्ट यूनिट इज स्केल अप एंड डीएसपी, दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है. इनोकुलम डेवलपमेंट फर्स्ट पॉइंट रहेगा. देन स्केल अप ऑफ फर्मेंटर, रॉ मीडिया फॉर मीडिया प्रिपरेशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है. देन हार्वेस्टिंग एंड प्रोडक्ट रिकवरी. ओके, जब हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इनोकुलम डेवलपमेंट. यहाँ पे पॉइंट वही है, फर्स्ट पॉइंट. सो क्वेश्चंस ऑन द इनोकुलम डेवलपमेंट विल बी explain process of inoculum development, direct question, or it can be describe various steps in the inoculum development likewise. Then scale up से क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन. स्केल अप ऑफ फर्मेंटर प्रोसेस. रॉ मीडिया में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, बिकॉज वी नो हियर इन सिलेबस ओनली द रॉ मीडिया इज गिवन, बट इन एग्जामिनेशन इट मे बी आस रॉ मटेरियल, दैट इज नाइट्रोजन सोर्स पूछा रहेगा स्पेसिफिकली, और स्पेसिफिकली कार्बन सोर्स पूछा रहेगा. नो दिस क्वाइट the spelling is mistake is there in the source, but it is a carbon source. then मोलासिस पूछा हुआ हो सकता है रॉ मटेरियल में आपको कि राइट द मीडिया प्रिपरेशन यूजिंग मोलासिस लाइक दैट. तो यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंगली तीन चीज़ों के लिए, नाइट्रोजन सोर्स, कार्बन सोर्स, मोलासिस. ओके, देन हार्वेस्टिंग. यहाँ हमको सिर्फ हार्वेस्टिंग दी हुई है, बट दे आर डिफरेंट स्टेप्स फॉर द हार्वेस्टिंग. एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बट जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट आता नहीं है. यहाँ पे हार्वेस्टिंग आती है विथ रिस्पेक्ट टू फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन एंड क्रोमेटोग्राफी. ये 4 टेक्निक्स पूछी है अभी तक एग्जाम में. इस अदर देन दिस कोई भी टेक्निक नहीं पूछी गई है. तो यू हैव टू प्रिपेयर अगेन नोट्स अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक्स. हार्वेस्टिंग फिल्ट्रेशन से कैसे करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे करोगे, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन एंड क्रोमेटोग्राफी. फॉर बीएससी दिस मच इज सफिशियंट. सेम टॉपिक इज देयर इन द एमएससी ऑल्सो, बट दे आर हैविंग quite different techniques along with this. And the last unit is इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस. तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनका बायोकेमिस्ट्री, उनके रिकवरी स्टेप्स, आप हार्वेस्ट कैसे करोगे, एंड एट लास्ट देयर यूजेस, बिकॉज द यूजेस मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्क इन द 5th क्वेश्चन ऑल्सो. 2 मार्क के लिए आपको यूजेस पूछा जा सकता है, तो यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इसमें फर्स्ट हम जो प्रोडक्ट देखने वाले हैं दैट इज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन. प्रोडक्शन कैसे रहेगा, प्रोडक्शन में आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोकुलम डेवलपमेंट, द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, द स्टेप्स एंड एवरीथिंग जो लास्ट 3 यूनिट्स में देखा है. बायोकेमिस्ट्री में आएगा रिएक्शंस क्या होती है. रिकवरी में अगेन टेक्निक्स आएंगी, कौन से मेथड से आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, एंड देन यूजेस. देन सेकेंड है यहाँ पर बेकर्स यीस्ट. सेम पॉइंट सबके लिए. इथेनॉल, penicillin, semi-synthetic penicillin, citric acid, vitamin B12, beer and wine. Okay, then questions. Now here some common questions I have written here. मतलब यही starting यही रहेगी, आगे का point change हो जाएगा. Like draw flow sheet diagram of, anyone can be asked. For ethanol, for penicillin likewise. तो you have to prepare notes for all these points. and आप सबके लिए अगर flow sheet भी बना लेते हो that will be sufficient for writing your examination. then importance, advantage, significance, इसमें से कुछ भी एक word लेकर आपको question पूछा है. ये बहुत favorite question होता है पेपर जो सेट करते हैं उन लोगों का, to write advantages or write significance of Baker's yeast, significance of penicillin like that. then biochemistry, हमको biochemistry पे भी question आ सकता है. only biochemistry can be asked. मल्टिंग मैशिंग, रोल ऑफ हॉप फ्लावर्स, ये स्पेसिफिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है. रिकवरी ऑफ सिट्रिक एसिड, टाइप्स ऑफ वाइन, एंड देन अगेन SCP, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. कंपैरेटिव अकाउंट भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट गिव द एडवांटेजेस एज वेल एज disadvantages. So that was all about the syllabus for industrial microbiology. Now let's see books. हमको books कौन से रेफर करना है, because it is the most important part. आप इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ सकते हो AH पटेल से. इट इज़ वेरी नाइस बुक. द लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी गुड. Then second, industrial microbiology, Eli Cassida. This is again a very good book, but the problem is that here the authors are international.
यहाँ पे जो पब्लिशर्स है, ऑथर है, इंटरनेशनल है, एंड थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट ये बुक में आपको सारे एक्चुअल इंडस्ट्रीज़ के पिक्स मिलेंगे, फ़ोटोज़ मिलेंगे, फर्मेंटर्स के एंड ऑल दैट सारी चीज़ें। तो आप नेक्स्ट एच पटेल के बाद यू कैन गो थ्रू दिस कैसेड आल्सो. Here I am mentioning the reference books, some of the good books. Now there are many good books, but जो मैंने रेफ़र किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ. देन मॉडर्न इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये भी एक अच्छी है. बायोटेक्नोलॉजी, इट्स अ नाइस बुक, नाडुका ओकाफोर. एंड देन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइकल वेट्स. And the biotechnology, a textbook of industrial, Kruger's book, this is again a good book. But for primary studies, आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ना है, तो you can read industrial microbiology by A H Patel. It is very nice. Okay, that was all about the syllabus for industrial microbiology for BSc second year.